पहली बार जब हम लोगों ने देहदान का संकल्प करने का सोचा तो अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत लिख करके रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर कराने गए। तो बैठे हुए थे, एक एक जने को बुलाते थे, वो रजिस्ट्रार की पोडियम तक जाता था, वहां से हस्ताक्षर करता था। जब मुझे बुलाया और मैं 4 कदम चल के गया तो मेरे मन में एक ऐसी कल्पना हुई, मैंने अपना ही चित्र देखा कि मानो मैं मर गया हूं और मेरी देहदान होनी है। हस्ताक्षर हो गए, मैं आता रहा, पर यह कल्पना मेरे मन में गहराती रही। मैंने देखा कि शरीर रखा हुआ है, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, मित्र इकट्ठा हो रहे हैं। एक वो आशा सिंह मस्ताना का गाना है कि जो मेरे यार हैं वो परेशान होंगे, जो दुश्मन है वो चलेंगे साथ जरूर पर खुश होके चलेंगे। मैं सारे दृश्यों की कल्पना करते करते सो गया और सवेरे बहुत जल्दी के समय अचानक मेरी जब नींद खुली, मैं उठ के बैठा, मेरे मन में ख्याल आया वो जो गया था वो मेरी देह थी, वो मैं नहीं था। मैंने अपनी देह को जाते हुए देखा है, तो वो अगर मैं नहीं था तो मैं कौन हूं? और जिस दिन मैं देहदान के हस्ताक्षर करके आया था, उसके अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में मेरी इस कल्पना ने घनीभूत होते हुए मुझसे कहा, हां वो तेरी देह थी, तू वह नहीं था, तू देह नहीं है, तू और मैं हम सब शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और अपने इस अनुभव में से मैं ये समझ गया कि देह काम आती है, इसलिए देना यह पर्याप्त नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमको हमारी अपनी देह का साक्षी बना देता है। दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, मेरे जिम्मे कुछ काम लगा था, आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखें सूजती जा रही थी। पिताजी रोज कहते थे कि दिखाओ, समय नहीं था। एक दिन उन्होंने बिठा लिया, कहने लगे तुमने ये आंखें दान की हैं कि नहीं की हैं? मैंने कहा की हैं। तो फिर दान की चीज का तुम ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अपनी ही देह का स्वयं ट्रस्टी हो जाना एक अनुभव। केवल एक डॉक्टर संपूरणजीत सिंह थे, डेंटिस्ट्री के हेड थे सफदरजंग में। उनकी पत्नी बांग्लादेश की लड़ाई के जो हीरो थे, उनकी बहन थी संपूरणजीत। एक कार्यक्रम में आके देहदान का संकल्प किया। 1 महीने बाद फोन आया, बेटा डॉक्टर साहब चले गए, अपना सामान मंगा लो। हमारे कार्यकर्ता उनके घर गए। एक बेटी, एक दामाद। दामाद नाराज हो रहे थे, गुस्से में थे, इस जिद पर अड़े थे कि मैं देहदान नहीं होने दूंगा, संस्कार होगा। और मेरे जिन साथियों ने उस दृश्य को देखा, संपूरणजीत, उनकी पत्नी डॉक्टर साहब की शांत भाव से, विनम्रता से कहने लगी, तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे मान हो, मैं तुम्हें सब तरह का आदर सत्कार देती हूं, पर सुनो, मैंने और डॉक्टर साहब ने जाकर संकल्प किया था कि मृत्यु के बाद देहदान करेंगे। तुम मेरे मानो, पर फिर भी तुम, इसके बावजूद भी तुम इस देहदान के मार्ग में नहीं आ सकते। यह देहदान तो जरूर होगा। ऐसा संकल्प मैंने बार बार देखा है। 22 साल के कैंसर से पीड़ित युवक के पिता का फोन, आज रात अपना फोन बंद मत करिए आलोक जी। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं करता, पर क्यों कह रहे हैं?
कहने लगे हालत बिगड़ गई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 24 घंटे नहीं कटेंगे, अगर आपने रात में फोन बंद कर लिया और ये चला गया तो इसकी आंखें दान नहीं हो पाएंगी। ऐसे विलक्षण क्षणों को मैं निरंतर अनुभव करता हूं और इसलिए मैं मानता हूं मित्रों कि देहदान एक आध्यात्मिक काम है, अंगदान एक आध्यात्मिक काम है। किसी की मस्तिष्क मृत्यु हो जाए, धड़कता हुआ दिल भी दान होता है। और हमने जिनका चित्र देखा, हमारे बीच में 2 ऐसे परिवार बैठे हैं जिनमें उनके परिवार का प्रिय व्यक्ति गया, हृदय धड़क रहा था, दिमाग मर गया था, डॉक्टर ने कहा दान कर दो, दान किया। हमारी बहन है जिसको मैं बहन मानने लगा हूं, अपने पति का हृदय दान किया, किसी को लग गया, भोपाल में स्वस्थ होकर रहने लगे। घर में कोई शादी आई, इसको बुलाया, चित्रा नाम है। शादी में जब फेरे हो रहे थे तो देखा चित्रा नहीं है, देखा तो पीछे के कमरे में बैठी थी। कहा चित्रा फेरों में चलो ना, वो टालती रही, आग्रह किया तो कहने लगी नहीं भैया तुम जाओ, किसी विधवा का फेरों में बैठना शुभ नहीं होता। इसने कहा कि मैं फेरे रुकवा रहा हूं। चित्रा, यहां तो तेरे पति का हृदय धड़क रहा है, ये जीवन तेरा दिया हुआ है, तेरे बैठने से अधिक शुभ मेरे परिवार में कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि हमारे साथ जुड़िए। हमारे नेत्र बाद में भी किसी को ज्योति देते रहे, हमारे अंग किसी को स्वास्थ्य देते रहे। एक स्वस्थ सबल भारत का हम निर्माण करें, एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करें। नित्य जो मंत्र हम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरामय हो, सब निरोग हो। महर्षि दधीचि के वंशज होने का यह अर्थ है मित्रों। और इस निरोगिता में हमें अपनी मिट्टी को देना है, केवल मिट्टी को देना है मित्रों। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस कथा ने हमारे अंतर में जागरण पैदा किया होगा, श्रद्धा पैदा की होगी।